हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार, साइंस टीचर, विद्युत पाठ के डिस्कशन में आपका स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट 19। सबसे पहली बात इसमें प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध को समझाने के लिए मैंने अलग से कागज पे लिखा है। देखिए इसको समझिए पहले। देखिए, इसमें मैंने ये बताने की कोशिश करी है कि किसी चालक के अंदर जो विद्युत यानी कि करंट बहती है तो होता क्या है। देखिए, चालक ये है और इस चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आवेशित कण होते हैं ना, उनके भागने से करंट बनती है। लेकिन चालक के अंदर बहुत सारे स्थिर अणु होते हैं। इलेक्ट्रॉन जब भागता है बैटरी के प्रभाव में तो टकराता है, उसके टक्करों के कारण ही प्रतिरोध होता है। ये देखिए, यहाँ पर हमने लिखने की कोशिश भी करी है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से चालक में धारा बनती है, परंतु इलेक्ट्रॉन बैटरी के प्रभाव से भागता तो है परंतु बार बार चालक के अणुओं से टकराता है। इन्हीं टक्करों से जो रुकावट पैदा होती है उसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा, R बराबर V बटे I, ओम के नियमानुसार भी ये बात कही जाती है। R प्रतिरोध है। चलिए अब वापस आते हैं वर्कशीट पे। इसमें बताया गया कि प्रतिरोध क्या है। किसी चालक का वह गुण जिसके द्वारा वह खुद में से बहने वाली धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जो मैंने अभी बात समझाई। ओम के नियमानुसार भी कहा जाता है कि समान ताप पर विभवांतर और धारा के बीच का अनुपात R बराबर V बटे I एक कांस्टेंट है जिसे प्रतिरोध कहते हैं। अच्छा, ये चालक का चित्र बना है। किसी चालक का प्रतिरोध उसके आकार, आकृति और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध एक विशेष तापमान पर निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू जिसको ध्यान रखेंगे सभी बच्चे कि नंबर 1, चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और पदार्थ की प्रकृति। प्रकृति के लिए एक कांस्टेंट आता है जिसको रो बोलते हैं, ऐसे बनाते हैं। अच्छा, तो चालक का प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर करता है, 1, 2 और 3। थोड़ा यहाँ इसको एक्सप्लेन किया गया है। चालक की लंबाई, किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती, R प्रोपोर्शनल टू A। लंबाई ज्यादा होगी तार की तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा और लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध कम होगा। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो A होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि मोटाई ज्यादा होगी प्रतिरोध कम होगा, मोटाई कम होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। तीसरी बात, चालक के पदार्थ की प्रकृति, जैसे कॉपर का वायर है, एल्युमिनियम का वायर है ना, सिल्वर का वायर है, हर वायर की अलग अलग प्रकृति हो। आगे चलते हैं। नंबर 4, पदार्थ का तापमान। ताप के बढ़ने के साथ भी प्रतिरोध बढ़ जाता है चालक का। ठंडे तंतु का प्रतिरोध गर्म तंतु की अपेक्षा कम होता है, यानी कि तापमान बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। अधिक ताप पर प्रतिरोध अधिक होता है। तो इन सब बातों को सम अप करते हुए प्रतिरोध R प्रोपोर्शनल टू A, L पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, उल्टा प्रभाव व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को कंबाइन किया, R बराबर रो L बटे है। ये पूरा कंप्लीट फार्मूला बन गया। तो प्रतिरोध 3 बातों पर निर्भर किया, L, A एंड रो। आगे चलते हैं। अब इसकी कुछ डिस्कशंस हैं। प्रतिरोधकता जिसको रो कहते हैं उसकी कुछ डिस्कशंस हैं। धातुओं और मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है। इसका परिसर इसमें लिखा हुआ है। विद्युत की अच्छी चालक है। टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब के तंतुओं और कापर एल्युमिनियम का उपयोग उसके विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाली तारों के निर्माण में किया जाता है। इनको पढ़ेंगे, समझेंगे। विद्युत रोधी पदार्थों का प्रतिरोधकता अधिक होती है, जैसे रबड़ और कांच। आगे लिखा हुआ है कि मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयव धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। इसका उपयोग विद्युत इस्त्री, गीजर जैसी तापन युक्त में किया जाता है। चलिए, इधर भी थोड़ा लिखा हुआ है कि प्रतिरोधकता जो होती है इसका एक SI मात्रक ओम मीटर है। ये जो है ना, हाँ, ये बात मुख्य है। पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करता है। यह पदार्थ की लंबाई मोटाई पर निर्भर नहीं करता। जो प्रतिरोधकता होती है रो, यह पदार्थ की लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता, परंतु पदार्थ की प्रकृति और ताप पर निर्भर करता है रो। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भी अलग अलग होती है। सिल्वर की इतनी, टंगस्टन की इतनी, वगैरह वगैरह। चलिए अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऊपर लिखा हुआ है। यहां से चालक की लंबाई L, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A और पदार्थ की प्रकृति रो, है ना। 1, 2, 3 और ये फार्मूला लिख देंगे। ये पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखिए। एक तार जिसकी लंबाई L और प्रतिरोध R है, खींचे जाने पर उसके अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या आधी हो जाती है। खींची गई तार का प्रतिरोध क्या है? ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इसका मैं जो है ना एक फोटो क्लिक करके भेज रहा हूं, वहां से देखिएगा। नंबर 3, कॉपर को विद्युत संचरण की तारों में क्यों प्रयोग करते हैं?
क्योंकि कॉपर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसके कारण उसका प्रतिरोध भी कम होता है। देखिए इस फार्मूले को, R बराबर रो एल बटा ए, रो जिसका कम R भी कम। कॉपर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसके कारण जो है उसका प्रतिरोध भी कम होता है, और इसीलिए उसका इस्तेमाल विद्युत संचरण के जो कनेक्टिंग वायर्स होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। तो कॉपर को विद्युत संचरण की तारों में क्यों प्रयोग करते हैं? आई रिपीट, इसका उत्तर आप लिखेंगे क्योंकि कॉपर की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है, जिसके कारण उसका प्रतिरोध भी बहुत कम होता है, और इसीलिए हम उस कॉपर का इस्तेमाल विद्युत संचरण की तारों में करते हैं। नंबर 4, विद्युत संचरण की तारों का प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, तभी तो वो धारा को ले जाएंगे। आप लिखेंगे विद्युत संचरण की तारों का प्रतिरोध बहुत कम होता है, वो आमतौर पर कॉपर या एल्यूमीनियम के बने होते हैं। अंतिम सवाल, विद्युत तापन युक्तियों के निर्माण में तापन अवयव शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु के बनाए जाते हैं, क्योंकि मिश्र धातुओं की जो प्रतिरोधकता होती है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मिश्र धातुओं या मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है। देखिए ऐसा होता है, मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता उनको बनाने वाली धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए जब उसमें से करंट पास करते हैं ना, तो वो अधिक प्रतिरोधकता के कारण बहुत सारी विद्युत ऊर्जा जो होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा गर्मी में प्रकट हो जाती है। इसीलिए मिश्रातुओं के बने होते हैं जो हीटिंग डिवाइसेस होती है ना, उनके फिलामेंट, जैसे बिजली की प्रेस हो गई, गीजर का फिलामेंट हो गया, है ना, पानी गर्म करने की रॉड हो गई, इन सब के अंदर मिश्रातु के बने हुए फिलामेंट होते हैं, क्योंकि उसकी प्रतिरोधकता ज़्यादा होती है और जिसके कारण उसमें ऊष्मा अधिक पैदा होती है, विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये इसका जवाब है, इस वाले सवाल का जवाब। पांचवें और अंतिम सवाल का जवाब यह है, मिश्रातुओं की प्रतिरोधकता उसको बनाने वाली धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग विद्युत स्त्री, गीजर जैसी विद्युत तापन युक्तियों में किया जाता है। तो इन सवालों के जवाब इसी में है। मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुनिएगा, और उसी में उत्तर है। गुड लक।